महाराष्ट्र सरकार की नीतीश राणे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीतीश राणे जी, आपकी तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं वो कल संजय निरुपम की तरफ से भी उठाए गए थे कि आखिरकार हमला हुआ है या नहीं हुआ है। इन सवालों के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल जो अपने आप में एक जाना माना नाम है, ये सवाल तो डॉक्टर्स पर भी खड़े हो जाते हैं। देखिए, आखिर में डॉक्टर ने अपना काम किया रहेगा। मेरे को किसी भी डॉक्टर के ऊपर सवाल उठाना नहीं है, मगर जिस तरीके से हर एक मुंबईकर आज सवाल पूछ रहा है, अब अगर सोशल मीडिया देखा हो, कल हमने अर्नब जी को भी सुना, हर कोई सवाल उठा रहा है कि सच्चाई क्या है। किसी को अगर आप अपने पीठ पे, स्पाइन पे अगर इतनी डीप इंजरी हुई थी जहां चाकू अंदर तक गया था, तो उसके बाद इस तरीके के डिस्चार्ज के बाद चलना ये कितना पॉसिबल है? या तो हमारे डॉक्टर्स ने पूरी तरीके से जादू की रहेगी। सवाल भी जायज है क्योंकि जितनी गहरी चोटें बताई गई, जितने ऑपरेशन बताए गए, उसके बाद इस तरीके से ठीक होकर के आना। आपने अपने संबोधन में, क्योंकि आप एक जनसभा में संबोधित कर रहे थे, उस दौरान आपने ये मुद्दा उठाया था। आपने ये भी कहा था कि बांग्लादेशी अब किस तरीके से हमारे घर में घुसते जा रहे हैं, हमारे देश में घुसते जा रहे हैं और एक एक्टर के घर में भी घुस जाते हैं। क्या ये बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में भी? देखिए, ये निश्चित पद्धति से बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ही कड़ी एक्शन ले रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जिस तरीके से सिर्फ हमारे देश में नहीं मगर पूरे विश्व में जिस तरीके से जो देशों में जो राज्यों में ये रहते हैं, उस राज्यों को अस्थिर करने का काम ये लोग सब करते हैं। और जिस तरीके से वो लोग हमारे मुंबई में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिम्मेदारी लेके जिस तरीके से अंदर घुसते जा रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाने का काम हमारी महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। हम सबको मुंबईकर बन के भी, देखिए उसने क्या किया, उसने हिंदू नाम रखा पर वो था बांग्लादेशी। जिस तरीके की स्टोरीज बाहर आ रही है, तो ये सारी चीजों पे हम लोग को अलर्ट होना चाहिए। हम किसको घर के अंदर ले रहे हैं, किसको काम दे रहे हैं, इस सब चीज के ऊपर हमारा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का टारगेट ही है कि 2047 को हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना। तो इसको अगर हमको रोकना होगा तो पुलिस सरकार अपना काम करेगी, नागरिक होकर हमको सतर्क रहना पड़ेगा। इस्लाम राष्ट्र बनाना, ये आप जो कह रहे हैं, तो इसके बाद तो ये मुद्दा बेहद बड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो घुसपैठिए हैं वो क्यों घुस रहे हैं और उसे किस तरीके से रोका जाए। लेकिन अगर हम बात करें सैफ अली खान की, तो सैफ अली खान 16 तारीख को उन पर हमला होता है, 21 तारीख को उनकी तस्वीरें सामने आती है कि एकदम हष्ट पुष्ट होकर के सही तरीके से बाहर आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो उन पर हमला हुआ और उसके बाद अभी भी 4 एक्टर्स को धमकी भरे मेल गए हैं, क्या ये सब खतरे में है या सब दिखावा है? देखिए, ऐसा है, पुलिस अपना जांच कर रही है। जिसको धमकियां आ रही है उसके बारे में कड़ी से कड़ी भूमिका हमारी केंद्र और राज्य की सरकार जरूर लेगी। मुंबई और महाराष्ट्र में एक्टर हो, सामान्य नागरिक हो, हर एक को सुरक्षा देने का काम हमारी सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। सब ही हमारे मुंबई में सुरक्षित है, हमारे महाराष्ट्र में हर कोई सुरक्षित है हमारे देवेंद्र जी की सरकार के माध्यम से। इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी किसी भी तरीके की धमकी आई रही है, हमारी पुलिस उसकी जांच करेगी और उनकी जिंदगी को कुछ होए नहीं, इसके लिए पूरी की पूरी तैयारी दिखाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि वहां पर जो भी एक्टर हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब बात करते हैं कि इससे पहले कल शिवसेना नेता संजय निरुपम की तरफ से क्या कुछ कहा था। उन्होंने भी सैफ अली खान को लेकर के सवाल उठाए थे। रिपब्लिक बात से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। उनका एक परिवार का बैकग्राउंड है और मतलब जैसे उनकी माँ जो हैं वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे, मंसूर अली खान पटौदी साहब। फिर वो जिस परिवार के दामाद है वो इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा परिवार है। तो ऐसे में जब सैफ अली खान के पर हमला हुआ कथित तौर पर, तो कहा गया कि भाई उनके पीठ में 2.5 इंच तक अंदर चाकू घुस गया था और डॉक्टरों ने बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला था और ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पे आए थे हॉस्पिटल में। तो ऐसे में हमारे मन में सवाल है कि 16 जनवरी की ये घटना है और उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है। क्या यह संभव है? तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से ही मेरा एक सवाल है।
और हम लोग अचंभित हैं क्योंकि वो जो घटना थी उस घटना ने पूरे मुंबई के लोगों को डरा दिया था कि आप बिल्डिंग में तो रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, कभी भी आपके घर में कोई चोर बदमाश घुस सकता है और इस तरह से चाकू से हमला कर सकता है। विपक्ष के लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए, पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था के बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए गए। फिल्म जगत के जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब लोगों ने चिंता व्यक्त की, उन्होंने कहा कि हम भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई लोगों ने तो इसको जो सलमान खान के ऊपर धमकियां आ रही हैं उस घटना से और बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़ दिया। तो जब मुंबई अपूर्व गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठ रहा है, गृह मंत्रालय के कामकाज पे सवाल उठ रहा है, मुंबई पुलिस के कामकाज पे सवाल उठ रहा है, तो जब मुंबई के लोगों के अंदर इतना डर पैदा हुआ उस घटना से, तब निश्चित तौर पर कुछ सवाल उठते हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और पहली जिम्मेदारी तो पुलिस की है, मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो करीना कपूर खान कह रही हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस और ये हमारा परिवार का मामला है, नहीं, सिर्फ परिवार का मामला नहीं है और ये एक प्राइवेट मामला अब नहीं है। वहाँ अपराध हुआ है, बड़ी घटना घटी है जिससे पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था पे सवाल उठा है और मुंबई के लोग डरे हैं, घबराए हैं। बिल्डिंग में रहने वाले लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब कितने सुरक्षित है। ऐसे में उस परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर निकल के आए और सचमुच बताए कि उस दिन हुआ क्या। हमने एक जो पहला जो आरोपी पकड़ा गया उसका सीसीटीवी फुटेज तो देखा, लेकिन जब सैफ अली खान कहा जाता है कि लहूलुहान अवस्था में गए थे तो वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो दिखाया जाना चाहिए। दूसरी बात, कभी आया कि उनके बड़े बेटे इब्राहिम उनको लेके गए थे, कभी पता चला कि उनके जो नाबालिग बेटे हैं तैमूर वो लेके गए थे। सचमुच क्या हुआ? जिस घर में 6, 7, 8 काम करने वाले लोग हों, जो हाउसमेट्स हों, और उस घर में 10वें माले पे कैसे घुसता है, क्योंकि जो बिल्डिंगें होती हैं, बांद्रा की बिल्डिंग, अंधेरी की बिल्डिंग, लोखंडवाला की बिल्डिंग, इसकी सुरक्षा हम लोग खुद देखते हैं और हम लोगों ने खुद अपने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, सिक्योरिटी स्टाफ बैठा रखे हैं और हमको पर्सनली, अब बिल्डिंग में तो पुलिस वाले नहीं रहेंगे तो हमको खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ऐसे सुरक्षित वातावरण में एक चोर कैसे घुसता है? क्या वो महज चोर था? और वो चोर घुसता है तो चोरी ही नहीं करता, चोरी कुछ नहीं करता, बल्कि जाकर के घुस के सीधे हमला ही करता है। अब वो हमला करने के पीछे मोटिव क्या था, ये बताया जाना चाहिए और ये बताने के लिए पुलिस की तो पहली जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं परिवार को भी सामने आना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना। तो संजय, निरुपम को आपने सुन लिया कि उनकी तरफ से जो सवाल खड़े किए गए वो क्या थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रगति जुड़ी हुई है। प्रगति, क्योंकि आपने डॉक्टर से भी बात की थी, अब डॉक्टर्स का ये कहना था कि कोई भी ठीक होकर के जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। अब जब डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से चाहे संजय निरुपम की बात करें या फिर नीतीश राणे की, अब ये पर्सनल मामला नहीं रह गया है, पूरा मुंबई सिटी इसमें इन्वॉल्व है, पूरा देश इन्वॉल्व है और सब जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। करीना कपूर खान की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा, सबको इंतजार है कि सैफ अली खान का स्टेटमेंट कब सामने आएगा। तो वहीं लगातार डॉक्टर्स से भी जब बात करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी अब कोई जवाब नहीं दे रहे। जबकि जब सैफ अली खान भर्ती हुए थे तो उनकी तरफ से साफ तौर पर बयान सामने आए थे कि वुंड बहुत बड़ा था, गंभीर चोटें लगी थी और ऐसे में वो बिल्कुल हीरो की तरह अंदर आते हैं। बिल्कुल प्रगति, ये बहुत बड़े सवाल हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते हैं कि सैफ हमले मामले में जहां हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उन पर जो हमला हुआ और उसके बाद उनका ठीक होकर के आ जाना अपने आप में एक मिस्ट्री बन गया है। इसे लेकर के जहां जांच पड़ताल की जा रही है वहीं सवाल भी खूब उठ रहे हैं, क्योंकि अब ये सवाल मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हैं। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है आपको दिखाते हैं।